भैया बहनों, आज हम लोग फिजिक्स में पहले पार्ट का प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण ले लिया है, समतल दर्पण है, मान लीजिए कोई एक जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, समतल दर्पण है। इसके एक पृष्ठ पर कलय की होती है, पॉलिश क्या की होती है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश, कलय किया होता है, उसको हिंदी में कलय किया होता है। तो यदि इसमें कोई प्रकाश की किरण आकर के गिरती है, जो प्रकाश किरण आकर इस पर टकराती है या गिरती है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद ये किरण इस दर्पण से टकरा करके जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो किरण वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती, मान लो बिंदु है O, उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि यदि कोई प्रकाश किरण एक समान पारदर्शी माध्यम में, समान मतलब ऐसा माध्यम जिसका घनत्व एक जैसा हो, उसको बोलते हैं समान माध्यम। कोई प्रकाश किरण एक समान माध्यम से चलकर किसी चिकने, ऐसा एक तल हो, चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है और टकराकर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर आकर टकराती है और टकराकर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो किरण आकर टकराती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इन्हीं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, यदि इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाए, अभिलंब मतलब ऐसी रेखा जो इस पर लंब हो, उसको कहते हैं अभिलंब। यानी ये पूरा कोण यहाँ तक का कितना हो, 90 है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। तो यदि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच लिया जाए, तो देखिए फिगर में आपको दिख रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक ये कोण बन रहा है। किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। I को इंग्लिश में I फॉर होगा यहाँ इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है आपतित, आपतन कोण, I से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसके बीच बनता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो पहला नियम कि परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है यानी एंगल I और परावर्तन कोण यानी एंगल R, ये आपस में बराबर है। ये परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको भी पढ़े थे तो तीन चीजें यहाँ पे, पहली चीज क्या है? आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, और तीसरा क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, किस पे? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीन चीजें हैं। तो दूसरा नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपको इनको इन्हीं नंबर के क्रम में बोलना है। क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और
तीसरी बार और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या क्या? पहली चीज आपतित किरण, दूसरी चीज परावर्तित किरण और तीसरी बार आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गए परावर्तन के दो नियम। आसान याद होता है। पहला तो बहुत आसान है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और तीसरा फिगर से याद कर लेना है। क्या क्या? आपतित किरण, दूसरा नंबर परावर्तित किरण और तीसरी बार अभिलंब। और अभिलंब कहाँ है? आपतन बिंदु पर। तुम लोग कहेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये है परावर्तन के दो नियम। ध्यान ये देना है कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच होता है। ये वाला आपतन कोण नहीं है, इसको आपतन कोण नहीं कहेंगे। ये आपतन कोण जैसे आपसे कह दिया जाए, एक फिगर दिया कि यदि ये कोण दिया है 60 डिग्री तो आपको परावर्तन कोण बताना है। तो परावर्तन कोण यहाँ पे परिभाषा क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 60 अंश है, चूंकि ये पूरा कोण होता है 90, ये हो जाएगा 30। तो ये दोनों कोण बराबर हुए तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर आगे हम लोग